तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाई में कौन बेस्ट होता है। आज हर एक स्टूडेंट के दिमाग में एक सवाल जरूर चलता है कि भैया ऑफलाइन पढ़ाई बेस्ट होता है या ऑनलाइन पढ़ाई बेस्ट होता है। इनमें से पढ़ूं तो किस माध्यम से पढ़ूं, ऑफलाइन से पढ़ूं या ऑनलाइन से पढ़ूं। प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों का डाउट जो भी है वो क्लियर कर दूंगा कि ऑफलाइन पढ़ना बेस्ट होता है या ऑनलाइन पढ़ना बेस्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं ऑफलाइन पढ़ाई के बारे में। सबसे पहली बात, ऑफलाइन पढ़ाई का मतलब क्या होता है। अब ऑफलाइन पढ़ाई का मतलब होता है दोस्तों, स्कूल जाकर पढ़ना या कॉलेज में जाकर पढ़ना या फिर कोचिंग में जाकर के पढ़ना। इसके क्या फायदे होते हैं, मैं सबसे पहले आपको इसकी फायदे गिनाता हूं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में। ऑनलाइन पढ़ाई की क्या लाभ होती है, क्या हानियां होती है, इन सब चीजों को हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग ऑफलाइन पढ़ाई की बात कर लेते हैं। ऑफलाइन पढ़ाई में क्या होता है जानते हो दोस्तों, आप टीचर के साथ कनेक्ट होते हो, आप टीचर के पास जाते हो, टीचर के पास बैठते हो, जो भी आपके दिमाग में डाउट होता है आप फेस टू फेस टीचर से बात करते हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। अगर टीचर आपको एक बार समझाते हैं, अगर उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो टीचर आपको समझाने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि आपका कंसेप्ट ऑफलाइन पढ़ाई में बहुत अच्छा से क्लियर होता है। और साथ साथ में मेरे प्यारे, यहाँ पे एक चीज क्या होती है जानते हो, आपका बेसिक बड़ी मजबूत होता है। यानी आपका जो बेस होता है ना भैया, ये बहुत ही मजबूत होती है। समझ रहे हो दोस्तों। अगर बात करो तो इसमें आपको कोई हानि नहीं दिखने वाला है, इसमें जो भी आपको दिखने वाला है सब फायदा ही दिखने वाला है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो ऑफलाइन पढ़ाई बेस्ट है ना। बस इसमें सिर्फ क्या होता है दोस्तों, इसमें थोड़ा खर्च ज्यादा पड़ जाता है। प्रॉब्लम एक ये है कि ऑफलाइन पढ़ाई में खर्च थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है और इसे हासिल करने के लिए हमें थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, जिसके कारण खर्च बढ़ती है और साथ में थोड़ा टाइम इसमें ज्यादा स्पेंड होता है। टाइम क्या होता है, ज्यादा स्पेंड होता है। क्यों? क्योंकि आना है, जाना है ना। तो इससे टाइम क्या होती है, बर्बाद होती है। लेकिन ऑफलाइन पढ़ाई याद रखना दोस्तों, कभी खराब हो ही नहीं सकता। याद रखना, एपीजे अब्दुल कलाम आज हमारे देश के शान है। उस टाइम ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती थी, ऑफलाइन पढ़ाई होती थी। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ाई खराब नहीं है दोस्तों। अब चलिए ना हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में। ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब क्या है भैया, इंटरनेट की सहायता से पढ़ना, है ना। इंटरनेट की सहायता से पढ़ना, फोन में या लैपटॉप में, है ना, उसमें यूट्यूब से पढ़ लेना, यही होता है। या वेबसाइट से पढ़ लेना या एप्लीकेशन से पढ़ लेना, यही होता है ना। इसमें क्या फायदा होती है मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। इसमें क्या होता है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी आप पढ़ सकते हैं दोस्त, जहां चाहे वहां पढ़ सकते हैं, यही होता है ना। और एक बात ये भी होता है कि आपको क्या होता है, इसमें एडवांस लेवल सीखने को मिलता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, आपको एडवांस लेवल सीखने को मिलता है कि नहीं। आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिक के लिए आपको तो भैया ऑफलाइन ही ज्वाइन करना होगा। बेसिक के लिए क्या करना होगा दोस्तों, ऑफलाइन ही ज्वाइन करना होगा। अगर आपको हम बोलें कि आप कभी ABCD पढ़े नहीं हो, ABCD कभी नहीं पढ़े हो, और आपने क्या किया, डायरेक्ट आप इंग्लिश बोलना चाहोगे, तो क्या आप बोल पाओगे? कभी नहीं, कभी नहीं बोल सकते हो दोस्तों। आपको सबसे पहले इंग्लिश को समझना होगा, इंग्लिश को पढ़ने सीखना होगा, पढ़ने सीखने के बाद ग्रामर वगैरह जानना होगा धीरे धीरे। यानी आपका जो बेस होता है स्पोकन के लिए, वो बेस पहले आपको क्लियर करना होगा। बेस क्लियर होगा उसके बाद ही आप इंग्लिश सीख सकते हो। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट की सहायता से हम एडवांस लेवल को पढ़ सकते हैं, पर बेसिक, क्योंकि आप देखिए, आप जब बेसिक से शुरू करोगे तो आपको
एकदम टीचर के सामने बैठ के पढ़ना होगा कि बेटा आपको ऐसे पढ़ना है। समझ रहे हो बात को दोस्तों? तो यहाँ पे ऑनलाइन भी खराब नहीं है, ऑनलाइन भी बहुत अच्छी चीज है। सबसे पहली बात तो इसमें टाइम बचता है, खर्च कम पड़ता है कि नहीं? आप YouTube की सहायता से एकदम फ्री पढ़ सकते हैं। तो ये सब फायदा है, एडवांस लेवल सीखने का फायदा है। और एक चीज इसमें अगर आप देखोगे हानियां, तो देखो भैया, आप मान लीजिए YouTube से या फिर एप्लीकेशन से या फिर वेबसाइट से पढ़ रहे हैं, तो आप फ़ोन यूज करेंगे या लैपटॉप यूज करेंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन वगैरह आएगा कि नहीं? नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद या फिर किसी का व्हाट्सअप आ गया, किसी का मतलब समझ रहे हो ना, किसी का भी आ सकता है कि नहीं? व्हाट्सअप वगैरह आ गया, या फिर स्टेटस आपने देख लिया, थोड़ा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, थोड़ा फेसबुक चला लिया, तो यहाँ पे क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। यानी फोन के साथ डिस्ट्रैक्शन हो गया तो फिर आप ना ही अपना पढ़ाई कर सकते हो, बल्कि आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट होना क्या चाहिए? क्या ऑफलाइन पढ़ाई सबसे बेस्ट होती है या फिर ऑनलाइन पढ़ाई बेस्ट होती है? नहीं दोस्तों, मैं अगर कहूं कि ऑफलाइन पढ़ाई बेस्ट होती है और ऑनलाइन खराब होती है, तो ये मेरा कहना गलत होगा मेरे दोस्त। ये कहना एकदम गलत होगा, क्योंकि आज के जमाने में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आज के युग में, ये मॉडर्न युग में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों, मेक इन इंडिया में आप पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों, तो आपको हाइब्रिड मॉडल अपनाना चाहिए। कैसा मॉडल? हाइब्रिड मॉडल अपनाना चाहिए। कैसा हाइब्रिड मॉडल? होता क्या चीज है? आपको इंटरनेट की भी सहायता लेनी चाहिए, यानी ऑनलाइन की भी सहायता लेनी चाहिए, और ऑफलाइन, यानी दोनों को अगर मिला के पढ़ोगे भैया, तो याद रखना आप बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाओगे। इसलिए सिर्फ ऑनलाइन या ऑफलाइन पे फोकस मत करो, बल्कि दोनों को एक साथ ले आओ। देख लेना दोस्त, आप कहां से कहां तक पहुंच जाओगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ी अच्छा से समझ में आया होगा।